पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मौत 74 साल पहले हुई थी। मुंबई पर हमला करने वाले आतंकी अजमल कसाब को फांसी 9 साल पहले दी जा चुकी है। 1993 के मुंबई बम धमाकों में शामिल याकूब मेमन को भी फांसी दिए 6.5 साल के करीब हो गए हैं। लेकिन ये सब के सब अचानक उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बार फिर से जिंदा हो गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान नहीं। चुनावों से ठीक पहले दिए गए इस बयान पर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी अखिलेश यादव के प्रत्याशियों के नाम गिना गिना कर उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बता रही है। सवाल यह भी है कि जिस पाकिस्तान के साथ भारत के 4 आमने सामने युद्ध हुए, उसके फैलाए आतंकवाद के जख्म पूरे देश में फैले हैं, वो पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है क्या? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी सवाल के इर्द गिर्द। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अब लग रहा है कि यूपी में चुनाव असली रंग में आ गया है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। एक ही दिन में उत्तर प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, याकूब, कसाब सब आ गए एक साथ। शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। हिंदुस्तान में चुनावों में जब तक पाकिस्तान की एंट्री ना हो तब तक चुनाव कंप्लीट नहीं माने जाते, या यूं कहिए कि चुनावों में मजा नहीं आता। शुरुआत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की, जिन्होंने एक अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू दिया। उनसे पूछा गया, भारत में चीनी निवेश पर आपके क्या विचार है? अखिलेश यादव ने जवाब दिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव का इस पर साफ मानना था कि हमारा असली दुश्मन चीन है, पाकिस्तान तो हमारा राजनीतिक दुश्मन है। बीजेपी अपने वोटों की राजनीति करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करती है। अब हम सुन रहे हैं कि गलवान में क्या हो रहा है। वो हमारी जमीन और कारोबार पर कब्जा करते जा रहे हैं। भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए। माहौल चुनाव का है, इसीलिए एक एक शब्द की महत्ता है। बीजेपी ने इंटरव्यू के इस अंश को उठाया और मुद्दा बनाया, जहां अखिलेश ने कहा कि पाकिस्तान हमारा असली दुश्मन नहीं है। कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए चुनाव में जिन्ना, याकूब और कसाब की भी एंट्री करवा दी। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश। बीजेपी का हमला करारा था, इसीलिए तुरंत समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ गई और आरोप लगाया
कि बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी को अपना पुराना दोस्त पाकिस्तान याद आ रहा है, क्योंकि अब वो जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक सेक्टर में अखिलेश यादव जी 22 लाख रोजगार देने जा रहे हैं, तो सभी सेक्टरों में कितने करोड़ों रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश का जनमानस अब मन बना चुका है कि झूठों से निजात पाने का यही समय है। शाम होते होते समाजवादी पार्टी के 159 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें पार्टी ने 30 मुसलमानों और 12 यादवों को उम्मीदवार बनाया। इस लिस्ट पर यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया। नाहिद हसन, असलम अली जैसे दागी उम्मीदवारों को टिकट देकर अखिलेश फिर से राज्य में दंगा कराने और तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहते हैं। इस वजह से उनका पाकिस्तान प्रेम उछल उछल कर बाहर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही। वैसे देखा जाए तो चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होना एक ट्रेडिशन सा बन गया है। इसके बगैर तो भारत का कोई भी चुनाव पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर किसी भी विधानसभा का नाम ले लीजिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो धमक ही जाता है। हमने पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में देखा। इसके अलावा हमने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं इस बार के, उसमें पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी देखी है। कभी कभी ये फॉर्मूला काम कर जाता है, कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। हमारी अगली रिपोर्ट पाकिस्तान की किस किस चुनाव में कब कब एंट्री हुई और किसे नफा और नुकसान, उसी को ढूंढती। पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान परस्त है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। चुनावों में पाकिस्तान की एंट्री की शुरुआत 2014 से हुई थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उस वक्त बिहार बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने बोकारो में एक रैली की, जिसमें उन्होंने वो मशहूर पाकिस्तान वाला बयान दिया। कहा, मोदी को वो रोकना चाहते हैं जो पाकिस्तान परस्त है। इस बयान का बीजेपी को फायदा हुआ। पहली बार बीजेपी ने देश में 272 सीटें जीती। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है, जिनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जिन लोगों ने पाकिस्तान को बना रखा। इसके अगले ही साल यानी 2015 में बिहार में चुनाव हुए। आरजेडी और जेडीयू का ऐतिहासिक गठबंधन हुआ, यानी बीजेपी और मोदी को हराने के लिए लालू नीतीश एक साथ आ गए। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। फिर से कमान अमित शाह को दी गई। अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने चुनाव में फिर से पाकिस्तान की एंट्री करवाई। हालांकि अमित शाह को इस बयान का फायदा नहीं मिला और बीजेपी बिहार चुनावों में हार गई। जंगल राज नहीं आएगा, जंगल राज 2 आएगा। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। इसके बाद 2017 में जब गुजरात का चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान की एंट्री करवाई। गुजरात के चुनावों में मोदी ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के घर हुई एक मीटिंग का जिक्र किया था, जिसमें पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी शामिल हुए थे। आर्मी डायरेक्टर जनरल अरशद रफीक પાકિસ્તાનના સેનાના વડા રહેલા એમણે નિવેદન કર્યું કે ગુજરાતની ચૂંટણીઓ ચાલે છે, અહેમદભાઈ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવાનો મારો ટેકો છે। ભાઈ પાકિસ્તાનમાં અહેમદ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવાની વાતો થાય, પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર જોડે ભારતના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અને મણિશંકરના ઘરે મીટિંગો થાય, બીજા દિવસે મોદી નીચ છે એવા નિવેદનો થાય, તો ભાઈઓ બહેનો ચિંતા થાય કે ના થાય।
गुजरात में बीजेपी को जीत मिली। नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में भी पाकिस्तान का जिक्र किया। पार्टी का फायदा हुआ और दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बनी। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? और अब एक बार फिर से विधानसभा चुनावों में पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान की एंट्री सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनावों में ही नहीं हो रही, बल्कि पंजाब में भी पाकिस्तान की चुनावों में एंट्री हो गई है। चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध आया था, वो भी सीधे इमरान खान की तरफ से। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, और अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, इस तरह की बातें करना गलत है। और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया, ये सवाल आपके सामने बना। तो कुल मिलाकर यूपी से लेकर पंजाब तक चुनावों में पाकिस्तान छाया हुआ है। अब देखना यह है कि इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान किस पार्टी को होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।